होते रहते थे कि दिल्ली के अंदर आना जाना बड़ा सुलभ नहीं है और उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं भी अगर कभी, एक समय था दिल्ली के अंदर आते थे, किसी भी तरफ से अगर दिल्ली में बढ़ते थे, 4-4 घंटे मुझे अपने स्थान पर 5-5 घंटे पहुंचने में लगते थे। परंतु देखते देखते दिल्ली बदल गई है इन 11 वर्षों के अंदर। आज अगर हम हवाई अड्डे से सोनीपत की तरफ हमें अगर जाना है तो मात्र 30-35 मिनट के अंदर हम सोनीपत पहुंच जाते हैं। एक बड़ा बदलाव इसके अंदर लोगों के जीवन में भी आया है। और साथियों, हमारा ध्यान बड़े जो बुनियादी ढांचों के साथ लास्ट माइल जो हमारी कनेक्टिविटी है उस पर भी हमारा ध्यान है। हमें शहरों में इलेक्ट्रिक CNG बसें, ई-रिक्शा और साइकिल ट्रैक्स को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, हमने गुरुग्राम के अतिरिक्त 12 अन्य प्रमुख शहरों फरीदाबाद, पंचकुला, रोहतक, करनाल, हिसार, पानीपत, यमुनानगर, सोनीपत, भिवानी, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र और अंबाला में भी आधुनिक सिटी बस सेवाएं हमने शुरू की हैं। साथियों, राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति हम के तहत प्रदेश में हमने चार्जिंग स्टेशनों का तेजी से भी विस्तार किया जा रहा है। साथियों, हमें केवल नए शहरों के निर्माण पर ही नहीं बल्कि शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास पर भी हमें ध्यान देना होगा। यह मुझे खुशी है कि यह कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण मंच है जो हमें प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए सुझाव देने का ये अवसर प्रदान करता है। मैं यहाँ उपस्थित सभी हमारे प्रतिभागियों और से आग्रह करता हूँ कि आप इस मंच का पूरा लाभ उठाएं और इसको, जो मुझे यह जानकर प्रसन्नता भी हुई है कि इस 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान शहरी परिवहन में उत्कृष्ट व सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली परियोजनाओं के लिए 8 विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार भी यहाँ उनको दिए जाएंगे ताकि वो और अच्छे से आगे बढ़ सके, काम कर सके। और इस प्रकार से सम्मानित करने से और भी हमारी जो परियोजनाएं हैं, जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। साथियों, मैं इस बात पर भी बल देना चाहूँगा कि कल होने वाला जो हमारे मेयर्स आएंगे, कल जो मेयर्स का सत्र है, शहरों को अधिक रहने योग्य बनाना, उस अत्यंत महत्वपूर्ण इस विषय के ऊपर आप सब मिलकर के चर्चा उस पे करने वाले हैं। मेरा ये विचार भी है कि हमारे जो मेयर के पास वह शक्ति और स्थानीय जो ज्ञान होता है, जो हमारी योजनाओं को वो धरातल पर उतारने का काम करता है। मैं अर्बन डेवलपमेंट और मोबिलिटी कार्यक्रम हमें यह याद भी दिलाता है कि हमें शहरी विकास का एक समेकित मॉडल तैयार करना होगा। एक समेकित जो मॉडल ही एक मजबूत शहर का निर्माण करता है और एक मजबूत शहर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। हम सब इस बात को जानते हैं। साथियों, हमें यहाँ से मिलकर के जो विचार हम लेकर के उन्हें अपने अपने शहरों में जाकर लागू हमें करना है, इसको लेकर के भी हम यहाँ से लेकर के जाएंगे। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि हमारे देश में रहने वाला हर नागरिक, चाहे वह टियर 1 हो या टियर 2 हो या टियर 3 हो, में वह सुगम, सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल वो यात्रा कर सके। इसके लिए हमने इस योजना का हमारे शहरों को, आप सब लोग यहाँ जब 3 दिन बैठ करके इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो इसका बड़ा लाभ हमारे शहरों को भी मिलेगा। साथियों, आप ही वह शक्ति हैं जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत के सपने को धरातल पर आप उतारेंगे, क्योंकि आपके पास वो विजन, आपके पास वो नीति वो इस प्रकार की है कि इसका देश के नागरिकों को बड़ा लाभ मिलेगा। आपसे अपेक्षा है
कि आप परियोजनाएं बनाएं और उन्हें सही ढंग से धरातल पर उतारने का काम भी करें। मैं अंत में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत बनाएं, जहां हर शहर साफ हो, सुंदर हो और समृद्ध हो। आप सब यहां आए हैं, मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत